साथियों, जय हिंद। देर न करते हुए शंकराचार्य जी का यह शॉर्ट वीडियो सुनिए और देखिए। इसके बाद इसके संदर्भ में मैं अपना मंतव्य व्यक्त करता हूँ। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे, मतलब कैसे? आप क्या कर रहे हो? आप इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि जिसकी नाकामी है उसको पकड़ो, किसी न किसी की तो है। यही तो हम कह रहे हैं, वो जांच करके पता चलेगा। अगर हम जानते तो अभी तक हम गला पकड़ ले। हाँ, तो दोस्तों, आप सबने यह शॉर्ट वीडियो देखा और सुना। यह देश के 4 शंकराचार्य में से एक है। इनका शुभ नाम स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी है, जो ज्योतिमठ बद्रीनाथ उत्तराखंड के शंकराचार्य जी हैं। जब मैं भी यह शॉर्ट वीडियो देखा तो मैं भी अचंभित रह गया। फिर इसको सत्यापित करने के लिए गूगल आदि का सहारा लिया तो यह वास्तविकता के बारे में जानकारी हासिल हुआ कि सिंधु नदी का पानी पूर्णतः रोकने के लिए भारत सरकार को कम से कम 5 वर्ष से 20 वर्ष लग सकता है, क्योंकि सिंधु नदी का जो जलधारा है उसको दूसरी दिशा में परिवर्तित करने के लिए बुनियादी ढांचे तैयार करने पड़ेंगे, नहर वगैरह का निर्माण कराना पड़ेगा, तब जाकर जो है उसका पानी का रुख बदला जा सकता है। और इसके जो पानी रोकने के बाद इसके खामियाजे के बारे में जानकारी किया कि अगर पूर्णतः जो है सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाए तो जम्मू कश्मीर सहित पंजाब केसरी का क्षेत्र पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि जब बरसात के मौसम आता है तो नदियों का पानी जो है बढ़ाव का दिशा रूप ले लेता है। उस समय जो है नदियाँ का पानी बढ़ाने लगेगी, तब जो है यह सारा क्षेत्र जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब केसरी तक सारा जो है पानी से लबालब हो जाएगा। और देश में क्या चल रहा है कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया। सिंधु नदी का पानी पूर्णतः नहीं रोका जा सकता, हाँ आंशिक रूप से रोका जा सकता है। और इधर क्या है कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया, उसका प्रवाह रोकना इतना आसान नहीं है। उसका प्रवाह रोकने के लिए बुनियादी ढांचे बनाना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर उसके पानी की दिशा को बदला जा सकता है। अब देखिए, जो है देश की मीडिया इस वास्तविकता को समाज के अंदर नहीं प्रदर्शित कर रही है, नहीं दिखा रही है। अब इसी से विश्वास करिए कि कितना निष्पक्ष जो है देश की पत्रकारिता हो रहा है। सीधे तौर पर क्या हो रहा है कि भारत सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है। अब जो है पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, ऐसा न्यूज़ चलाया जा रहा है और हम लोग विश्वास कर रहे हैं। और सोचिए, इस आधुनिक युग में कैसे आम जनमानस के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। बाकी आप सब होशियार हैं, समझदार हैं, लेकिन हाँ, सरकार से सवाल करते रहना है, तभी जाकर जो है देश हित में जो है काम होगा और सरकार सक्रिय होगी। जब सरकार सक्रिय होगी तो संपूर्ण भारत के आवाम को लाभ पहुंचेगा। इसमें जाति धर्म मजहब के आड़ में दिशा भ्रमित किया जा रहा है, उस पर भ्रमित नहीं होना है। वो तो है ही, जो है सो है, और उस पर आम जनमानस क्या करेगा? सरकार ठोस कदम उठाए, ऐसे उन्मादियों को ठोस कार्रवाई करे। सरकार चाह रही है कि हम आपस में भेड़ बकरियों की तरह लड़ते रहें और उसका वो फायदा उठाता रहे, ऐसा थोड़ी होने वाला है। समझदार बनिए, चापलूसी करना छोड़िए, देश की वास्तविकता जो है उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए
चाटुकारिता करने वाले तो तमाम लोग पड़े हुए हैं। मान लीजिए पार्टी के जो आदमी हैं उनकी तो मजबूरी है, लेकिन हम आम जनता की कौन मजबूरी है? हम लोग को एकदम निष्पक्ष रहना है और आम जनता को विशेष करके निष्पक्ष रहना चाहिए। एक तरह से विपक्ष की भूमिका में सदैव रहना चाहिए, सत्ताधारियों के पक्ष में नहीं जाकर के विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। तभी जो है कोई भी सरकार देश हित में, समाज हित में सही कदम से उठाएगी और सही जब कार्य करेगी तो सबको फायदा होगा, न कि किसी जाति विशेष को, किसी मजहब विशेष को, किसी धर्म संप्रदाय को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।